नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों ये न्यूज यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा है इंडिया अंडर साइबर अटैक बाय इंडोनेशियन एक्टिविस्ट ग्रुप। इंडोनेशियन एक्टिविस्ट ग्रुप दरअसल एक साइबर क्रिमिनल ग्रुप है। इसने धमकी दी है इंडिया को कि ये अटैक करेगा इंडिया की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है, 12,000 गवर्नमेंट की वेबसाइट इसने बताया कि उस पर ये अटैक करेगा इंडिया की। अपना जो इसका टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू इंडिया को ये धमकी दी है इसने। और न्यूज़पेपर में अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा लिखा जा रहा है कि रेड नोटिस इसने इशू किया है इंडिया को। ये जो ग्रुप है ये इससे पहले यूएसए, इजराइल, स्वीडन इन जैसी कंट्री पे ऑलरेडी अटैक कर चुका है। इंडिया पे भी ये इसका पहला अटैक नहीं है, इससे पहले भी कई अटैक कर चुका है ये। और फर्दर इसका प्लान है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, कि इंडिया की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है 1200 गवर्नमेंट वेबसाइट पे अटैक करने का, जिसकी धमकी इसने दी है ना। ये जो पूरा इशू है ना, साइबर क्राइम का इशू, साइबर अटैक का इशू इंडिया पे, ये एक बहुत ही बड़ा टेंशन का इशू है इंडिया के लिए। पूरे डाटास के साथ मैं आप लोग को ये बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन अभी केवल इतना मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो इशू है ये ऑलरेडी बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है इंडिया के लिए। और जैसे जैसे इंडिया जो डिजिटल सेक्टर है उसमें इंप्रूव कर रहा है, डिजिटल सेक्टर में इंडिया के जो ग्रोथ है वो हो रही है, वैसे वैसे ये इशू जो है और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है इंडिया के लिए। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस एंड तक आपको बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले तो देखो, एक्टिविज्म या फिर इंटरनेट एक्टिविज्म ये होता क्या है वो समझो आप लोग। देखो, एक्टिविज्म का मतलब होता है हैकिंग के थ्रू या फिर बाकी किसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, सिविल डिसोबीडियंस चलाना, पॉलिटिकल एजेंडा चलाना, या फिर कुछ भी इस तरह के एक्शन जो कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ हो या फिर उसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने के लिए की गई हो, उसको कहा जाता है एक्टिविज्म। ये एक तरीके का अटैक ही आप लोग समझ लो। जब नाम में ही हैक है तो जाहिर सी बात है एक तरीके का अटैक समझ लो आप लोग। गवर्नमेंट पे अटैक किया जाता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, उसके कुछ एक्शंस के लिए, उसको पनिश करने के लिए। विकीलीक्स के बारे में हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एक तरीके का एक्टिविज्म था। तो कहने का मतलब है एक्टिविज्म जो होता है इसमें हैकिंग किसी इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए नहीं किया जाता, कोई पैसा डिमांड करने के लिए नहीं किया जाता है, पॉलिटिकल फायदे के लिए किया जाता है। और विकीलीक्स के बारे में, जूलियन असांज के बारे में आप लोग को नहीं पता तो शॉर्ट में आप लोग को बता दूं। दरअसल ये जो पर्सन है जूलियस असांज, ये एक तरह का हैकर था, ये बहुत बड़ा हैकर था ये। इसने यूएसए, इजराइल, केन्या की पुलिस हो गया, ईरान हो गया, इन सब की काफी सीक्रेट डॉक्यूमेंट, सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो थी वो पब्लिकली रिलीज कर दिया था। अपनी एक इसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, विकीलीक्स ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग गूगल पे जाओगे, डालोगे ना wikileaks.org तो इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। उस पे इसने सारी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको लीक कर दिया था। और इसमें बहुत ही ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन, जैसे कि एक वीडियो इसमें लीक हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि कैसे यूएसए की फोर्स जो है वो हेलीकॉप्टर से बैठ के इराकी जो सिविलियन लोग हैं उन पे शूट कर रही है। इस तरह की जो न्यूज थी वो भी सब इस पे आ गई थी। एक और चीज के बारे में अगर आप लोग को बताऊं तो ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में ब्लास्ट हो गया था। तो सबको लग रहा था कि कुछ एरर की वजह से ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन विकीलीक्स पे एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ जिसमें यह बताया गया कि इजराइल और यूएसए ने मिलकर एक कंप्यूटर बॉम्ब बनाया था जो कि इस ब्लास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस बॉम्ब को यहाँ पर फिट किया गया इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर, जिसके बाद ये जो ब्लास्ट है वो हुआ था। तो इस तरीके की काफी सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है ये इसने विकीलीक ऑर्गेनाइजेशन में लीक कर दिया था, जिसके बाद यूएसए, इजराइल, बाकी कंट्रीज भी इसके जान के दुश्मन बनी हुई थी, इसको मारना या फिर पकड़ना चाहती थी। तो इस तरीके की चीजों को कहा जाता है एक्टिविज्म। और इस ग्रुप ने, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इंडिया को धमकी दी है कि ये ऐसा करेगा इंडिया के खिलाफ। जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसमें मिनिस्टर है आप लोग को पता होगा अमित शाह जी, उसकी तरफ से पहले तो अलर्ट जारी कर दिया गया सारे गवर्नमेंट ऑफिस जो है उसमें। और साथ ही साथ ये स्टेटमेंट भी आया है कि जितनी भी इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो सारी की सारी अपडेटेड है और इस तरीके के चैलेंज को, इस तरीके के थ्रेट को कैपेबल है मैनेज करने के लिए। प्लस ये ग्रुप पहली बार ऐसा नहीं है कि इंडिया को धमकी दे रहा है या फिर इंडिया को टारगेट कर रहा है। मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंग पहले भी इसने इंडिया के कई यूजर्स का जो फोन नंबर है उसको खुला शेयर कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। अराउंड 82.3 MB का जो डाटा है, ऐसा मनी कंट्रोल जो है उसका कहना है कि इसने शेयर किया था टेलीग्राम पे, जिसमें कई हजारों लोगों का जो फोन नंबर है वो सब बताया गया था। इसके अलावा इंडिया के जो सोशल मीडिया यूजर है उनपे भी ये अटैक कर चुका है पहले, और इन सब की जो इन्फॉर्मेशन ये इसके टेलीग्राम चैनल पे इन लोग ने पोस्ट की हुई है। इसके अलावा ये बताया गया न्यूज में कि ये वाला जो थ्रेट इस ग्रुप की तरफ से जो दिया गया इंडिया को, इसमें बाकी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके की, जैसे कि एनोनिमस सूडान हो गया जिसने हैदराबाद के एक हॉस्पिटल को टारगेट किया था कुछ टाइम पहले, और साथ ही साथ
ड्रैगन फोर्स मलेशिया का, जो कि एक ग्रुप है जिसने भी इंडिया की कई वेबसाइट को टारगेट किया था, इन सब का मेंशन किया गया है इससे रिलेटेड जो पोस्ट है इसके टेलीग्राम चैनल में। प्लस हजारों गवर्नमेंट वेबसाइट के जो नाम है वो इन लोग ने दे दिए हैं कि ये जो वेबसाइट है इनको हम लोग हैक करेंगे। इसमें आधार से रिलेटेड जो वेबसाइट है वो है, पुलिस के डाटा डिपार्टमेंट और पुलिस से रिलेटेड जो वेबसाइट है वो भी है, स्पेस एजेंसी इसरो वगैरह की जो वेबसाइट्स होती हैं उनका भी नाम मेंशन किया गया इसमें। बाकी इनकम टैक्स वगैरह इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो वेबसाइट्स है उनके नाम इसमें बताए गए हैं कि इस चीज को हम लोग हैक करेंगे। तो इससे ये जितने भी ग्रुप इन लोग ने मेंशन किया इसकी वजह से, और जितने भी ये नाम है, जिस तरह की थ्रेट दी गई है, इससे ये पता चलता है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कि इंडिया पे एक बहुत बड़ा अटैक हो, साइबर अटैक हो इंडिया पे, और ये चीज इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी बन सकती है। क्योंकि इन ग्रुप्स जो है इनकी अगर मैं कैपेबिलिटी की अगर आपसे बात करूं तो इससे पहले जैसे कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही बता दिया, इस ग्रुप ने स्वीडन पे भी अटैक किया था। स्वीडन में क्या हुआ था कि एक कुरान की कॉपी जो है उसको जला दिया गया था, जिसके बाद इस ग्रुप ने स्वीडन के जो सोशल मीडिया यूजर है, कई सोशल मीडिया यूजर के जो डाटाज हैं उसको हैक करके अपने टेलीग्राम चैनल पे पब्लिक कर दिया था। इतना ही नहीं, इजराइल जो है, इजराइल के टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग हर जगह सुनते हैं, लेकिन इजराइल पे भी ये अटैक कर चुका है। इजराइल का जो पैलेस्टाइन के साथ इशू है उसकी वजह से इसने अटैक किया था इजराइल पे, और इजराइल पे भी बहुत बड़ा साइबर अटैक अंजाम ये लोग दे चुके हैं। फिर यूएसए में क्या हुआ था कि एक यूनिवर्सिटी में प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनकी एक पेंटिंग के बारे में कुछ उल्टा सीधा उसमें किया गया था, जो कि इस ग्रुप को पसंद नहीं आया था। उसके बाद इसने यूएसए पे भी अटैक किया है। तो इस तरह के अटैक बड़ी बड़ी कंट्रीज के अगेंस्ट में, बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज के अगेंस्ट में ये ऑलरेडी कर चुकी है, और अब इंडिया को, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इसने टारगेट बनाया हुआ है। और यहाँ अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑलरेडी ये जो बीमारी है इससे बहुत ही ज्यादा शिकार हो चुका है। हाल में ही दिसंबर 2022 यानी कि आज से 4-5 महीने पहले आप लोग को याद होगा कि एम्स की जो वेबसाइट थी और उस पे बहुत बड़ा अटैक हुआ था। 4 जो सर्वर थे, 4 से 5 सर्वर जो एम्स की वेबसाइट के थे वो कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, और ये कहा जाता है अराउंड 1.3 TB का जो डाटा है उसको इनक्रिप्ट कर दिया गया था इन हैकर्स के द्वारा। 2020 का जो मुंबई वाला साइबर अटैक है, आप लोग को याद होगा कि मुंबई में जितनी भी लाइट्स थी सब ऑफ हो गई थी साइबर अटैक की वजह से, और इसके पीछे जैसा कि हम लोग को पता है चाइना का हाथ था। दरअसल इस तरह के जो अटैक होते हैं ना, एक तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ग्रुप जो होते हैं उनके थ्रू भी होते हैं, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं वो भी अटैक होते हैं। गवर्नमेंट भी एक दूसरे कंट्री की क्या करती है कि दूसरे कंट्री पर अटैक करवाती है उसके जो डाटाज हैं वो स्टोर करने के लिए। तो 2020 वाला जो अटैक था इसके पीछे था चाइना। इसके बाद ये डाटा मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो आप लोग, 2019 में 3 लाख 4 लाख कह लो, 4 लाख अटैक हुए हैं इंडिया पे, साइबर अटैक हुए इंडिया पे, और 2020 में ये सीधे बढ़ के अराउंड 12 लाख हो गए, 11.5 लाख के आसपास ये अटैक जो है वो हो गए। और 2021 में ये कितना हुआ है, 14 लाख अटैक। 2022 का यहाँ पर डाटा है नहीं, अगर 2022 का मैं आप लोग को बताऊं तो अराउंड 2022 में 13.9 लाख यानी कि 14 लाख के ही पास इसमें अटैक हुए हैं इंडिया पे। और ये जो 14 लाख, 3 लाख और 13.9 लाख है, ये जो अटैक है ना, ये दोनों ही गवर्नमेंट एजेंसीज भी इंडिया जो है उस पे भी है, और प्राइवेट कंपनीज भी जो है उनका मिला के है। प्लस जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि दोनों तरफ से अटैक होता है, गवर्नमेंट्स जो है दूसरे कंट्री के वो भी कराती हैं, और साथ ही साथ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिमिनल ग्रुप्स हैं वो भी करते हैं। तो दोनों का मिला के ही ये डाटा है, मतलब टोटल इतने अटैक हुए हैं इंडिया पे लास्ट ईयर या फिर उससे पहले, वो ये डाटा है। नाउ अब 2022 का जो साल है उसमें अगर आप लोग देखो तो ये थोड़ा कम है 2021 से, लेकिन 2022 का जो साल है वो वर्स्ट ईयर कहा जाता है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि 2022 में जो गवर्नमेंट की एजेंसीज की वेबसाइट पे अटैक हुआ है वो सीधे डबल हो गया है 2021 से। भले ही ये जो टोटल नंबर ये कम हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट की एजेंसीज पे जो अटैक होते हैं वो बढ़ा है। कैसे? वो मैं आप लोग को यहाँ डाटा दिखा देता हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि चाइना जो है वहां पर 2021 में जो टोटल अटैक्स हुए हैं चाइना पे, उसमें 13.10% हुए हैं गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, और 2022 में यह डाटा हो गया है 4.5%। इतना कम कर लिया है चाइना ने गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जो अटैक होते हैं उसको। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो टोटल अटैक का 6.3% था 2021 में, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे होता था, लेकिन 2022 में ये बढ़ के 13.7% हो गया है। फिर यूएसए की बात करें तो 7.4% से बढ़ के 9.6% हो गया है, और इसके बाद अगर हम लोग इंडोनेशिया की बात करें तो ये 4.6% से बढ़ के 9.3% हो गया। तो समझ सकते हैं आप लोग, गवर्नमेंट की एजेंसीज की वेबसाइट जो है उस पे अटैक होने का मतलब है कि पूरी देश को खतरा होना। प्राइवेट जो कंपनीज है उस पे अटैक हुआ है तो चलो ठीक है, उस कंपनी को खतरा होगा, वो भी नहीं होना चाहिए, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे अटैक होता है तो सारी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, स्पेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी स्टोर की जा सकती है। इसके बाद अगर एक छोटा सा कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो आप लोग को बता दूं कि एशियन कंट्रीज जो है उसमें इंडिया सबसे नंबर 1 पे है, जिसपे सबसे ज्यादा अटैक होते हैं इस तरह के। और अगर
ग्लोबली अगर आप लोग बात करें तो यूएसए के बाद इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है। 2022 का जो फोर्थ क्वार्टर था, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो टाइम था, इसमें टोटल ऐसा बताया जाता है कि 829 मिलियन साइबर अटैक हुए हैं पूरे वर्ल्ड पे, जिसमें से सिर्फ 59%, जरा सोच के देखो आप लोग, 59%, अराउंड 60% सिर्फ इंडिया पे किए गए हैं। दरअसल हुआ क्या था कि आप लोग को पता होगा कि पिछले साल मई में नूपुर शर्मा जो है उनने एक स्टेटमेंट दिया था प्रॉफिट मोहम्मद को लेके। उसके बाद इस तरह के ग्रुप जो है, जैसे कि ड्रैगन फोर्स जिसका नाम मैंने आप लोग को बताया, फिर एक ग्रुप है खलीफा साइबर क्रू, इसने इंडिया पे जो अटैक है उसको मैसिव लेवल पे बढ़ा दिया। तो ये पूरा जो सिनेरियो है वो है, मैंने जैसे कि आप लोग को बताया। अब इसमें जो गवर्नमेंट है वो हाल में लेके आई है डाटा प्रोटेक्शन बिल। अभी बिल है ये, यानी कि अभी ये पार्लियामेंट में ही है और इसे कानून अभी तक नहीं बनाया गया है। उसमें जो है काफी ज्यादा चीजों की बात की गई है, जैसे कि डाटा फिड्यूशरीज जो होते हैं उनकी काफी ज्यादा ऑब्लिगेशन बताई गई है और इस तरह के काफी स्टेप्स जो है वो इसमें बताए गए हैं, जिसके लिए इसको वेलकम किया गया है। उसके बाद रिसेंटली CERT यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है उसने एक गाइडलाइन निकाली थी कि किसी भी कंपनी पे किसी भी तरह के कोई भी साइबर अटैक होता है तो उसको 6 घंटे में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ने हाल में। ये जो CERT का रूल्स था इसकी काफी ज्यादा बुराई भी हो रही थी, काफी क्रिटिसाइज भी इसको किया जा रहा था कि 6 घंटे में रिपोर्ट कर पाना बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, बहुत ही मुश्किल वाला काम है। लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह के जो स्टेप्स, उसको लेना इस टाइम में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग देखो ना तो पूरी चीजें टिकी हुई हैं ट्रस्ट पे ही। अगर मान लो कितना भी अच्छा आप UPI सिस्टम, कितना भी आप पेमेंट सिस्टम या कोई भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर लो, लेकिन अगर जो लोग हैं उनको आप पे ट्रस्ट नहीं होगा तो वो यूज नहीं करने वाले इस सिस्टम को, और इसके बाद बनाने और ना बनाने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इसीलिए जो ट्रस्ट है उसको बिल्डअप करने के लिए जरूरत है कि जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि एक बार किसी का पैसा खो जाता है इस चक्कर में तो उसको फिर काफी साल लग जाता है दोबारा ट्रस्ट उसका जो है बिल्डअप करने में। बाकी ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।